मेरे नूरे रत्न, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। जैसे हमारा भारत देश अनमोल है, दुनिया से बेजोड़ है, इसी तरह यहाँ की हर वस्तु अद्वितीय है, लाजवाब है, बेमिसाल है। तो भारत देश का एक साधु न्यूयॉर्क में पहुँचा। जब वो न्यूयॉर्क में पहुँचा तो वहाँ बहुत बड़े पत्रकार थे, वो उनका इंटरव्यू लेने आ गए। कहा भाई भारत की तो बात ही निराली है, इस साधु का इंटरव्यू लेते हैं। तो पत्रकार जो था जब उन साधु के पास पहुंचा तो उसने उससे कहा कि जो आपने लास्ट लेक्चर दिया था, जब आप पिछली बार भारत से यहाँ आए थे, तो आपने संपर्क और संयोग, कनेक्ट एंड कनेक्शन पर आपने स्पीच दिया था, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज करने वाला था, कुछ समझ में आया नहीं था। क्या आप मुझे उसे दोबारा फिर से समझा सकते हैं? तो जो साधु थे वो मुस्कुराए और उन्होंने कुछ अलग पत्रकारों से पूछना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक बताता हूँ। उन्होंने कहा पहले मैं जो पूछता आप बताइए, क्या आप न्यूयॉर्क से हैं? नहीं, न्यूयॉर्क के हैं। पत्रकार बोला ओह यस यस यस, या कि हाँ मैं यहीं का हूँ। सन्यासी बोला आपके घर में कौन कौन है? तो पत्रकार को लगा कि साधु जो है उनका सवाल टालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका सवाल जो था वो व्यक्तिगत था। भाई वो स्पीच के बारे में पूछ रहा था, वो उसके परिवार के बारे में पूछ रहा था, और जो सवाल पूछ रहा था उससे वो बिल्कुल अलग था, हटकर था। लेकिन फिर भी पत्रकार ने कहा कि मेरी माँ जो दुनिया में नहीं है, मेरे पिताजी हैं और मेरे 3 भाई हैं और एक मेरी बहन है, लेकिन सब शादीशुदा हैं। तो जो सन्यासी थे उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तो उन्होंने बड़े प्यार से पूछा कि आप अपने पिताजी से बात करते हैं? अब पत्रकार का चेहरा था गुस्से से लाल होने लगा। तब तक साधु ने पूछा कि आपने अपने फादर से लास्ट बार बात कब की? पत्रकार को गुस्सा तो बहुत आ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ कुछ और, पूछ रहा है, बता रहा है कुछ और, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबाते हुए जवाब दिया शायद 1 महीना पहले। फिर सन्यासी ने पूछा कि क्या आप भाई बहन अक्सर मिलते हैं, एक दूसरे से मुलाकात होती है? आप सब आखिरी बार कब मिले थे एक परिवार की तरह? तो इस सवाल पर जो है जो पत्रकार था उसके माथे पर पसीना आने लगा। उसने सोचा मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ कि ये इंटरव्यू ले रहा है। उसे ऐसा लगा जैसे वो साधु उसका इंटरव्यू ले रहा हो। तो उसने एक बड़ी ठंडी आह भरी और बोला क्रिसमस पर 2 साल पहले मैं अपने बहन भाइयों से मिला था। तो फिर उस सन्यासी ने पूछा कि कितने दिन आप सब लोग एक साथ रहे, बहन भाई लोग? तो ऐसा लगा जैसे पत्रकार की आंखों से आंसू निकल आएंगे। उसने धीरे से अपने आंसुओं को पोंछा और बोला 3 दिन, कि हम सब बहन भाई 3 दिन साथ रहे। तो फिर उस सन्यासी ने कहा अच्छा कितना वक्त आपने अपने बहन भाइयों आपके साथ बिताया? आप सब बहन भाई कितनी देर मिलकर अपने पिता के बिल्कुल करीब बैठे, अपना समय उनके साथ गुजारा? अब पत्रकार हैरान, साथ ही शर्मिंदा भी हो रहा था, उसको शर्म भी आ रही थी। तो अब उस शर्म से बचने के लिए कागज पे झूठ मूठ कुछ लिखने लगा। तो फिर सन्यासी ने कहा क्या आपने अपने पिता के साथ नाश्ता किया, उनके साथ लंच, उनके साथ डिनर कब लिया था? आपकी माँ का स्वर्गवास हो गया, क्या आपने जानने की कोशिश की कि आपकी माँ के ना रहने के बाद आपके पिताजी कैसे अपना समय गुजारते हैं? अब तो पत्रकार की बड़ी बुरी दशा हो गई।
एकदम भावुक हो गया, इमोशनल हो गया। तब तो जानते बच्चे क्या हुआ, सन्यासी ने उसका हाथ पकड़ा बड़े प्यार से और कहा, शर्मिंदा या दुखी मत हो, मुझे खेद है, मुझे दुख है अगर मैंने आपके दिल को ठेस पहुंचाई हो, मैंने अनजाने में भी आपको कष्ट दिया हो, मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये आपके सवाल का जवाब है, जो आपने मुझसे सवाल पूछा था, ये उसी का जवाब है। संपर्क कांटेक्ट और संयोग कनेक्शन, लगाव। आप अपने पिता के संपर्क में हैं, लेकिन आपका उनका कनेक्शन, जुड़ाव नहीं है। यू आर नॉट कॉन्टेक्ट टू हिम, यू आर नॉट कनेक्टेड टू हिम। आपने फादर के संपर्क में है, लेकिन उनसे जुड़े नहीं हैं। अरे कनेक्शन तो होता है आत्मा से आत्मा का, हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल का रिश्ता होता है। एक साथ बैठना, भोजन साझा करना, एक दूसरे की देखभाल करना, एक दूसरे को स्पर्श करना, हाथ मिलाना, आँखों का संपर्क होना, कुछ समय एक साथ बिताना, तब दिल से दिल का जुड़ाव होता है। आप अपने पिता, भाई और बहन के संपर्क में हैं, लेकिन आपका आपस में कोई जुड़ाव नहीं है। अब तो पत्रकार की आंखें झरझर झरझर बरसने लगी। उसने अपनी आंखों को पोंछा और बोला, आपने मुझे एक अविस्मरणीय सबक सिखाया, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अविस्मरणीय, जिसे भी भूला ना जा सके, मैं जीवन भर इसको याद रखूँगा। और मेरे लाडलो, आज यही भारत की भी सच्चाई है, यही प्रथा यहाँ पर भी चल पड़ी है। हम हजारों के संपर्क में हैं, पर कोई कनेक्शन नहीं, कोई विचार विमर्श नहीं। हर आदमी अपनी नकली दुनिया में खोया हुआ है। और जानते हो मेरे लाडलो, ये जो सन्यासी था, ये जो साधु था, जिसने न्यूयॉर्क के पत्रकार को निरुत्तर कर दिया, वो कौन था? वो थे स्वामी विवेकानंद। तो मेरे लाडलो, ये जब से मोबाइल आया है, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। तो इस दुनिया से बाहर निकलो। लोग कहते हैं, अरे मेरी तो 5000 फेसबुक फ्रेंड हैं, कोई कहता मेरी तो लाखों की तादाद में संख्या है, लेकिन अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को वो नहीं जानते। मेरी माँ घर में बीमार है, मर गई कि जिंदा है, वो उनको नहीं पता है। तो ऐसे लंबी फेसबुक लिस्ट या फ्रेंडशिप लिस्ट होने से क्या फ़ायदा? कहते घर के देव तरसे और बाहर के देवता पूजे जाएं। नहीं, पहले हम अपनों के संपर्क में रहें, हमारे अपने ही काम आएंगे। बड़ी अच्छी घटना याद आ गई इसी समय कि एक बच्चा था बेहद मोबाइल का दीवाना, फेसबुक का दीवाना। क्या खाया, क्या पिया, किससे मिला, सब फेसबुक पर उसने अपडेट करना था। तो एक बार उसने लिखा, मेरे पिताजी बीमार हैं, मैं उनको लेकर अस्पताल जाना हूँ। लोगों ने, वाह वेरी नाइस, बहुत अच्छे हो, लेके जाओ, गेट वेल सून। वहाँ गया, पत्नी, बच्चे, माता पिता। पिता तो बीमार ही थे, माँ बाहर खड़ी, पूरे परिवार के सदस्य वहाँ खड़े। अब उनको एडमिट किया गया आईसीयू में, उसकी फ़ोटो ले रहा है। पिताजी आईसीयू में गए, फिर लोग लिख रहे हैं, गेट वेल सून, दिस थिंग दैट थिंग। बट ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन टू हिज फैमिली मेम्बर। अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं, पत्नी की तरफ ध्यान नहीं, परिवार वालों की तरफ ध्यान नहीं। हाँ, फेसबुक में क्या दिमाग है, लो जल्दी जल्दी पढ़ लो, उसका रिप्लाई करना है। बाद में आया, उसने फ़ोटो डाली, फादर इज़ नो मोर, पिताजी अब दुनिया में नहीं रहे। लो, अरे बड़े दुख का विषय है, उसकी फ़ोटो डालनी चाहिए थी, ये तो बड़ा इमोशनल सीन होता है, आपने फ़ोटो क्यों नहीं डाली? लेकिन जो वहाँ
खड़े थे, पत्नी बच्चे रिश्तेदार उनकी तरफ ध्यान नहीं। अरे मेरे लाडलो, काम तो वही आ रहे हैं। और कोई फेसबुक फ्रेंड क्या है, वो नकली दुनिया है। प्यार करो, एक दूसरे का सम्मान करो, लेकिन उससे पहले अपने घर वालों का सम्मान करो, उनके दुख दर्द में शामिल हो। कुछ मम्मी आपको बहुत प्यारी है, कुछ मम्मी भी आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं हमेशा क्या सिखाती हूँ कि अपने माता पिता का सम्मान करो, उनका कहना मानो। तुम्हारे लिए वो पूजनीय है, वंदनीय है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए जाने कितने कष्टों को सहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर चिल्ड्रन, माय डियर सभी मेरे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं इसमें, जितने भी मेरे सदस्य, ऑल फैमिली मेम्बर्स ऑफ दिस फैमिली, आई विल से टू यू, बी कनेक्टेड। एक दूसरे से जुड़े रहो, एक दूसरे से लगाव रखो। फेसबुक, मोबाइल सब बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन परिवार वालों से ज़्यादा अच्छा नहीं। कहते अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। कोई भी चीज़ अति अच्छी नहीं होती है। हर बुरे वक्त में आपके परिवार वाले ही आपके काम आएंगे। तो मेरे लाडलो, आज की कहानी आप लोग को कैसी लगी? और हाँ, ये कहानी नहीं थी, ये बिल्कुल सच्ची घटना थी, जो कि स्वामी विवेकानंद के साथ न्यूयॉर्क में हुई, और जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो आज का प्रसंग, आज की घटना आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबको टाटा बाय बाय।